नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं कन्हैया कुमार से। जी हां, कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी से काफी वक्त से नाराज चल रहे हैं। नाराज कन्हैया कुमार का अगला कदम क्या रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या कन्हैया कुमार सोनिया गांधी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? क्या कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर सकते हैं कन्हैया कुमार? जी हां, आज इसी मुद्दे पर प्रोग्राम हम कर रहे हैं और आज हम बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे नाराज कांग्रेसी नेता कांग्रेस छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वक्त रहते सोनिया गांधी ने इन नाराज नेताओं को नहीं मनाया तो शायद वो वक्त दूर नहीं जब यही कांग्रेसी नेता पार्टी से खुद को अलग करते नजर आएंगे। दरअसल कन्हैया कुमार जो बीते काफी समय से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अभी उन्हें पार्टी के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है। और तो और ये भी देखा जा रहा है कि जो नाराज नेता हैं वो नाराज नेता भी अब मानने के लिए तैयार नहीं है। सीधे सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश सोनिया गांधी ने खूब की, लेकिन ये नेता अब मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो मान और सम्मान इन नेताओं को ना तो मिल पा रहा है और ना ही अधिकार मिल रहा है और ना ही पद। सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है, ऐसे में अगर ये भी नेता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो क्या कांग्रेस को झटका लगेगा? कन्हैया कुमार जो काफी वक्त पहले कांग्रेस में शामिल हुआ और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी के पास कन्हैया कुमार जैसे नेता हैं जो अच्छे अच्छे बीजेपी नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं। जी हां, कन्हैया कुमार का डिबेट आप लोगों ने भी देखा होगा और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार ने कई बार डिबेट शो के दौरान बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा, बीजेपी के अन्य प्रवक्ता, बीजेपी के अन्य नेताओं को धूल चटा दिए। जी हां, कन्हैया कुमार जब लगातार महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बीजेपी के इन्हीं प्रवक्ताओं से सवाल पूछते थे तो ये बीजेपी के नेता चुप हो जाते थे। और तो और संबित पात्रा के साथ आपने कन्हैया कुमार का डिबेट भी कई बार देखा होगा जिसमें देखने को मिला है कि मंच पर जब कन्हैया और संबित पात्रा जैसे नेताओं की डिबेट होती थी तो संबित पात्रा चुप हो जाते थे क्योंकि कन्हैया कुमार सच्चाई के साथ है। तो ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस में कन्हैया कुमार को प्रवक्ता की जिम्मेदारी नहीं दे देनी चाहिए? क्या कांग्रेस पार्टी कन्हैया को प्रवक्ता जैसे पद की जिम्मेदारी देती है तो पार्टी को फायदा नहीं होगा? दरअसल देखा जा रहा है कि इन सब के बीच कन्हैया कुमार के अलावा गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े चेहरे हैं जो पार्टी के साथ काफी वक्त से जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी के साथ वो जुड़कर उन्होंने पार्टी के लिए सेवा की है, पार्टी के लिए वो काम करते नजर आए और इन सब के बीच ये भी देखने को मिला कि फिलहाल किस तरह से कन्हैया कुमार जैसे नेताओं ने जहां एक और कांग्रेस पार्टी को नई दिशा देने के लिए काम किया, युवाओं को अपने साथ जोड़ने का काम किया, युवा को अपने साथ जोड़ते चले गए, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद जैसे नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। लेकिन आज गुलाम नबी आजाद, कन्हैया कुमार और तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। दरअसल सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कन्हैया कुमार चाह रहे थे कि पार्टी में उन्हें बड़ा पद दिया जाए। सीपीआईएम छोड़कर आए कन्हैया कुमार कांग्रेस में इसीलिए शामिल हुए ताकि वो लगातार पार्टी के साथ जुड़े, पार्टी के लिए काम करते रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या देखने को मिली कि कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने ना पांचों राज्यों में उतारा, ना आगामी समय के राज्य में उतारने की तैयारी कर रही, तो क्या कन्हैया कुमार को भी एक कोने में खड़ा कर दिया? दरअसल देखने को मिला कि कन्हैया कुमार को लेकर ये माना जा रहा था कि यूपी का जो विधानसभा 2022 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें उनसे कई रैलियां करवाई जाएंगी, उसमें कई रैलियों के जरिए युवाओं को अपने साथ जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। तो सीधे तौर पर देखने को मिला कि क्या वाकई जिस तरह कन्हैया कुमार जैसे नेताओं की वजह से पार्टी को बड़ा फायदा हो रहा है तो क्या उन्हें गुजरात और हिमाचल में उतारने की तैयारी की जाएगी? जी हां, दरअसल ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यह माना जा रहा है कि इस साल के अंत में दो राज्यों में चुनाव हैं, गुजरात और हिमाचल। हालांकि गुजरात की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की टीम वहां पर ढह गई है। हार्दिक पटेल जिनके 7 पटेल समुदायों का बहुत बड़ा वोट बैंक था और यह देखने को मिला कि हार्दिक पटेल जो है वो जैसे कांग्रेस पार्टी से अलग हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं अगर जिग्नेश मेवानी की बात कर लेते हैं तो जिग्नेश मेवानी ने सीधे सीधे तौर पर जैसे जैसे बीजेपी के खिलाफ बोला उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और ऐसे में देखने को मिला कि उन्हें जेल की सजा हो गई। ऐसे में गुजरात के अंदर कांग्रेस की टीम मौजूद नहीं है तो क्या सचिन पायलट और कन्हैया कुमार जैसे नेता गुजरात में उतर सकते हैं और अगर उतरेंगे तो क्या वाकई
गुजरात में कांग्रेस जो है वो कन्हैया और सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो इस वक्त गुजरात और हिमाचल चुनाव जीतना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पांचों राज्यों में अभी कांग्रेस पार्टी को जिस तरह के झटके लगे, उसके बाद सीधे सीधे तौर पर यही माना जा रहा है कि अगर आगामी समय के चुनाव पर कांग्रेस पार्टी का फोकस नहीं रहता है तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार खराब होती चली जाएगी। तो इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी को इस वक्त जरूरत है पार्टी के नेताओं को समझाने की, पार्टी के नेताओं को साथ लेकर चलने की, और तो और आगामी समय के चुनाव को जो है जीतने की। हालांकि इन 3 दिन के अंदर देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार सड़कों पर जिस तरह से उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया, कांग्रेसी नेताओं के बीच जो एकता दिखाई दी, ये एकता कहीं ना कहीं बता रही थी कि किस तरह से कांग्रेसी नेता अब ये दिखा रहे हैं कि जो पार्टी पहले टूटी हुई थी, जो पार्टी पहले बुझी हुई थी, उसमें जान डालने का काम इन्होंने किया है। तो फिलहाल मौजूदा समय के अंदर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का लगातार सड़कों पर उतरना, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना, ये बताता है कि कांग्रेस अब एकजुट होती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच नाराज नेताओं को मनाना भी जरूरी है। अगर कांग्रेस अपने नाराज नेताओं को मना लेती है तो समझ लीजिए इसका बड़ा फायदा इन्हें चुनावों में होता नजर आएगा। तो फिलहाल नजर बनी रहेगी सचिन पायलट और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं पर, क्या उन्हें गुजरात में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या कांग्रेस उन पर बड़ा दांव खेल सकती है। तो सीधे तौर पर यही देखा जा रहा है कि कांग्रेस यही चाह रही है कि किसी भी तरह से एक बड़ा जो रोल है वो गुजरात और हिमाचल में निभाते नजर आए। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत ज्यादा मायने रख रहा है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में भी चुनाव है, जिनमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। तो ऐसे में देखा जा रहा है इन चुनाव को लेकर भी कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव दिखती नजर आ रही है। तो फिलहाल जो हुआ वो हुआ। अब कांग्रेस अगर अपनी रणनीतियों पर इसी तरह फोकस करेगी, अगर इसी तरह कांग्रेस के नेता एकजुट होकर जो है प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह एकजुट होकर काम करेंगे, सड़कों पर आकर जनता से बात करेंगे, बूथ लेवल पर मजबूत करेंगे, तो समझ लीजिए कांग्रेस बीजेपी को बड़ी टक्कर दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी वक्त के बाद सड़कों पर उतरी है। इतने बड़े बड़े नेताओं का सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करना, यह बताता है कि इससे कांग्रेस पार्टी में एक जान सी आ गई है। और यही देखा जा रहा है कि जनता के मुद्दों को भी अगर इसी तरह कांग्रेस सड़कों पर उठाकर प्रदर्शन करती रही तो शायद जनता का, युवाओं का बड़ा समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलता नजर आएगा। क्योंकि एक और जहां कांग्रेस पार्टी आज महंगाई, शिक्षा, बेरोजगार, स्वास्थ्य जैसे तमाम मुद्दों को उठा रही है, वहीं बीजेपी सत्ता में रहकर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई कर रही है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई में आज देश की जनता को झोंक कर रख दिया है। जी हां, देश के कई राज्यों से लगातार जो कई तस्वीरें इन हफ्ते 2 हफ्ते भर के अंदर सामने आई हैं, वो सीधे तौर पर बता रही है कि देश किस ओर जाता नजर आ रहा है। हालांकि हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार और सचिन पायलट पे, तो ये देखना होगा कि क्या वाकई कन्हैया कुमार और सचिन पायलट जैसे नेताओं पर अगर कांग्रेस दांव खेलती है तो इसका बड़ा फर्क देखने को मिलता है, और क्या वाकई आगामी समय के अंदर कन्हैया और सचिन कांग्रेस के अंदर बड़ी जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। तो यह बहुत बड़ा सवाल है और देखना होगा कि कांग्रेस आगे की क्या रणनीति बनाती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।